गया है वो याद करना इजी है, वो बहुत सिंपल है, क्योंकि उसको आप आसानी से बोल लेते हो। समझे बच्चा? और दूसरा एक ये भी बच्चों के मन में दिक्कत आता है कि मान लीजिए हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो सर जो समझाएंगे सो इंग्लिश में समझाएंगे। तो ऐसा कहीं नहीं है, आप कहीं भी टीचर के पास पढ़िएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किस भी पढ़िएगा, मीडियम भले ही इंग्लिश लिखा हो, भले ही आप इंग्लिश मीडियम बैच में बैठे हो, लेकिन पूरे क्लास में जो बातचीत होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, वो हिंदी में होता है। बस जब लिखने की बात आती है तो नाम सब हम लोग उसको हिंदी में न लिख के अंग्रेजी में लिखते हैं, बाकी समझना समझाना सब हिंदी में ही होता है। हाँ बोलो निशान। हाँ ठीक, दिक्कत वो दिक्कत नहीं होता है, बस 2-3 मंथ ही दिक्कत रहता है, जो दिक्कत है वो 2-3 मंथ ही दिक्कत रहता है। वो 2-3 मंथ के बाद किसी को दिक्कत नहीं होता है लिखने में। देखिए बस 2-3 मंथ आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा। वो ऑड इसलिए लगता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप कहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, अचानक से आप गांव से शहर में रहने जाइएगा तो वहां आपका 2-3 मंथ तक मन नहीं लगता है। जबकि देखा जाए तो कई मामले में शहर गांव से काफी अच्छा है, फिर भी आपको शहर अच्छा नहीं लगता है। ऐसा होता है। बस ये सिर्फ आदत से होता है, क्योंकि हमारी आदत है गांव में रहने का, और अचानक से हम शहर में आ गए तो हमें सारी चीजें थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन वही 2-3-4 मंथ बाद क्या हो जाता है कि फिर से हमको सब कुछ उल्टा हो जाता है, फिर हमको शहर अच्छा लगने लगता है और गांव में आके हम नहीं रहना चाहते। तो बस ये 2-3 मंथ आपको दिक्कत होगा, और चिंता नहीं करिए, आप जहां भी पढ़िएगा टीचर लोग इतना आपको कॉपरेट करेगा कि शुरू शुरू में 11th में लगभग सारे टीचर हिंदी में इंग्लिश मीडियम बैच दोनों बैच में लगभग सेम बात इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बताते हैं, ताकि बच्चा उसको रिकॉल करने में दिक्कत ना करे। तो हम शुरू करते हैं 11th का वह चैप्टर, जो चैप्टर के वजह से आप पूरे 11th और 12th के मैथ का बात किया जाए तो पूरे 11th और 12th के मैथ मिला के आपको जितना कुछ पढ़ना है, अकेले उसका 60% भाग में, 60% पोर्शन में, 60% हिस्सा में अकेले त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री छाया हुआ है। 60% हिस्सा में दोनों चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस चैप्टर के बीच में साइन कॉस टेन घुस जाएगा, कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा। ठीक है, तो ई 60%, बाकी के 40% 3-4 चैप्टर है, 5 चैप्टर जहां साइन कॉस नहीं आता है। बाकी आप चैप्टर कुछ शुरू कीजिएगा, बीच में आपको साइन कॉस टेन आएगा ही आएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप 11th में इस ट्रिगोनोमेट्री को मजबूत कर लिए, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पे कमांड कर लिया तो 11th और 12th का 60% सिलेबस में आपको मदद मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो फिर 60% जब हो गया तो बचा कितना, 40%, जो जिसमें कुछ दम नहीं है, बहुत आसान है, वो आराम से हो जाता है। अब आइए, अगर मैं स्टार्ट करता हूं ट्रिगोनोमेट्री, तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में क्या सब हम लोग बात कर सकते हैं। शो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे हम त्रिकोण मिति। ठीक है, जैसे आप हिंदी मीडियम में जब पढ़े होंगे तो इसको तोड़े होंगे, तो बना होगा त्रि, फिर कोण और फिर मिति बना। वैसे ही अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री को तोड़ू, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट बनाऊं, तो ये बोलते समय 3 जगह टूटता है, यानी इसका जो सिलेबल होता है वो 3 जगह होता है। जब आप बोलिएगा तो ट्री एक जगह यहाँ टूटता है, और फिर गोनो यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना होता है, और मेट्री ही पढ़ते हैं इसको हम ट्री, रुक जाना होता है, गोनोमेट्री। अगर आप इसको बोलिएगा तो अचानक से ये होगा,
इसमें कुछ करना नहीं होता है, जानबूझ के नहीं करना होता है। जब आप डिक्शनरी देखिएगा तो उसमें लिखा होगा ट्री, फिर थोड़ा कॉमा दे के गोनू, फिर मेट्री लिखा। तो ट्री का मतलब होता है तीन। अब गोनू को हम लोग, ये ग्रीक वर्ड है जिसको हिंदी में इसका मतलब आता है कोन से। ठीक है, एंगल जो होता है, कोन का इंग्लिश होता है एंगल। और एंगल को ग्रीक में, ग्रीक भाषा में बोला जाता है गोनू। और मेट्री का मतलब होता है मीट, यानी कि मेजरमेंट, उसको नापना। तो यही चीज आप टेंथ में भी पढ़े होंगे, सेम त्रिकोणमिति में सेम बात कहा गया होगा कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे त्रिगोनोमेट्री। वहां आपको लिखा गया होगा त्रिभुज, और त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे ट्रायंगल। ठीक है, फिर देखो ट्राई आ गया, ट्राई का मतलब क्या हो गया, तीन। तो जहां भी सेंस तीन का होगा हर जगह आपको ट्राई दिखाई देगा। इस ट्रिगोनोमेट्री में, ये आपके लिए नया चीज नहीं है, इसमें आप बहुत चीज जानते हैं। जैसे साइन थीटा जानते हैं, कॉस थीटा जानते हैं, टैन जानते हैं, कॉसेक थीटा क्या होता है सो जानते हैं, सेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, ये सब जानते हैं आप। और अब बस ये छह चीज के बारे में ही पढ़ना होता है। ट्रिगोनोमेट्री चाहे आप बीएससी में पढ़िए, एमएससी में पढ़िए, आईएससी में पढ़िए, पीएचडी करने जाके पढ़िए, हर जगह ट्रिगोनोमेट्री में छह से ज्यादा कुछ नहीं होता है। बस ट्रिगोनोमेट्री में ये छह ही रेशियो है, इनको हम बोलते हैं रेशियो। रेशियो को हिंदी में कहेंगे अनुपात। ठीक है, आप पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बता सकते हो कि इसको रेशियो क्यों कहते हैं? किसी क्वेश्चन में आपने ऐसा बनाया है कि साइन थीटा बराबर रहता है 10/12, और आपसे कहता है 10/12 नहीं, मैं लिख देता हूँ, साइन नहीं टैन थीटा लिखता हूँ। टैन थीटा बराबर 4, 5, 6/8। तो आपसे कहता है कि साइन थीटा का मान निकालो। तो साइन थीटा का मान कितना होगा? अगर टैन थीटा 6/8 है तो साइन थीटा कितना होगा? हाँ सर। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एच निकालेंगे, पहले एच निकालिए। खुशी आप लेट हो बच्चा। खुशी। 6/10, बिल्कुल सही है, 6/10। अगर साइन थीटा 6/8 है, साइन थीटा 6/8 है, तो साइन थीटा 6/10 ही होगा। अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ सोचता कि यार 6 भी कटता है 2 से और 4 भी कटता है 2 से, तो वो काट देता। और अगर tan थीटा बराबर 3/4 होता, तब साइन थीटा का मान क्या आता? अगर tan थीटा 3/4 है तो फिर साइन थीटा का मान क्या होगा? 6/5 कैसे? 3/5, 3/5। अच्छा, तुम तो पहले बार तुमको 6/10 आया था, तो ये देखो 6 भी कटता है 2 से 3 बार में, 10 भी कटता है 2 से 5 बार में। देखो, तो यही ना तुमको आया है काटने के बाद भी।
तो इसी के लिए कहा गया कि इसको हम क्वेश्चन बनाते समय अगर इसको हम लोग काट के बनाए हैं तो ये तो आंसर सेम ही आया है। तो काटने का मतलब है आपने रेशियो निकाल लिया। ये जो काटते हैं हम लोग बराबर सेम अंक से, इसका मतलब है हमने रेशियो निकाला। तो इसीलिए क्योंकि आपने यहाँ रेशियो भी निकाल दिया तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से इन छवों को हम क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। ठीक है। दूसरा भी इसके रेशियो कहने के पीछे मकसद, देखो साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। अच्छा, 2/3 को हम लोग क्या 2:2:3 लिख सकते हैं? 2/3 को 2:3, 2:3। तो P/H को हम लोग क्या P/H नहीं लिख सकते हैं? तो इसलिए भी तो इसको हम रेशियो कह सकते हैं। तो हम ट्रिगोनोमेट्री में चाहे कितना भी आगे पढ़ लें, बस ये 6 रेशियो के बारे में ही हमें पढ़ना है। देखिए कितना आसान चीज है। पूरे 11th, पूरे 12th, BSc, MSc हर जगह ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। और इस ट्रिगोनोमेट्री में बस ये 6 चीजों के बारे में ही पढ़ना होता है। इसका बेसिक बस यही 6। तो जिसका 10th का ये 6 अच्छा होगा उसका ऑटोमेटिक 11th वाला अच्छा हो जाएगा, और जिसका 11th में ट्रिगोनोमेट्री अच्छा होगा उसका अपने आप 12th वाला अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 11th में ही अपने ट्रिगोनोमेट्री को बहुत मजबूत कर ले। अब दूसरी बात है, क्लास 10th तक की अगर बात किया जाए तो क्लास 10th तक आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया होगा जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हो कि साइन थीटा बराबर -5/13। ऐसा कोई क्वेश्चन बनाए हैं क्या? खुशी आप बनाई हो क्या बच्चा? खुशी। तो अब हमें यही पढ़ना है, हमें ये चीज पढ़ना है कि साइन थीटा -5/13 अगर होगा तो बाकी चीजों को कैसे निकालें। सबसे पहले दिक्कत ये आ गया कि क्या साइन थीटा माइनस में हो सकता है क्या? सोच के बताइए, क्या कभी साइन थीटा माइनस में हो सकता है? निशांत, सोच के देखो, तुमको लगता है कि कभी साइन थीटा माइनस में हो सकता है? तो क्योंकि साइन थीटा को तो तुम ये जानते हो ना, तुम साइन थीटा को जानते हो कि साइन थीटा P/H होता है। P कहने का मतलब है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब, और H कहने का मतलब है हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। और ये लंब और कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो एक ट्रायंगल होता है, एक त्रिभुज होता है, जिस ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, जो कोण 90 डिग्री का होगा, जो एंगल 90 डिग्री का होगा, इसके सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। अब ये जो दो बच गया ए और सी, इन दोनों में से कोई एक एंगल को हम थीटा मानते हैं। किसी को क्या मानते हैं? थीटा। थीटा हमेशा न्यून कोण को अंग्रेजी में कहेंगे एक्यूट एंगल। थीटा हमेशा क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट का मतलब है 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा। तो अगर मान लो हमने इसको थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाला साइड क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बचता है सो क्या हो गया? बेस। तो अब क्या आप लोग ये कह सकते हो कि किसी त्रिभुज का साइड, किसी ट्रायंगल का साइड क्या कभी नेगेटिव हो सकता है?
सोच के बताइएगा, ट्रायंगल का साइड क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या लगता है निशान? निशान तुमको क्या लगता है? नहीं हो सकता है। तो अगर ट्रायंगल का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, अच्छा न तो पी नेगेटिव हो सकता है कभी, न कभी एच हो सकता है, न कभी बी हो सकता है, तो इस जब ये तीनों में से कोई निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो फिर साइन थीटा नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि या तो हमको अपना डिफिनीशन को थोड़ा सा बदलना होगा, और नहीं तो हम जो जानते हैं तो गलत जानते हैं। तो टेंथ तक भाई यही पढ़ना था, टेंथ तक के लिए आप जो जानते हो बिल्कुल सही है। अब जब हम 11th की बात करते हैं तो हमें ये वाला डिफिनीशन को बदलने का जरूरत है। ये वाला डिफिनीशन इसका सही वाला ओरिजिनल वाला डिफिनीशन नहीं है। समझ में आया? जब साइन थीटा को बनाया गया था तो ये सोच के नहीं बनाया गया था, ये तो हम लोग अपने फायदा के लिए उसको लंब, कर्ण और आधार, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में बांट। तब साइन थीटा को क्या सोच के बनाया गया था वो बता। पूरे 11th 12th में अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो समझो कई चैप्टर्स में आपको बहुत मदद मिलेगा। और कोई नया बात नहीं बताऊंगा मैं। ध्यान देखिएगा, मैं ऐसा ग्राफ न जाने 11th 12th में कितनी बार खींचूंगा, बहुत बार खींचूंगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स एक्स, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्स। इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश। एक्स डैश कहने का मतलब इधर होगा एक्स का मान नेगेटिव होगा, इस साइड होंगे तो एक्स का मान प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। ऊपर जाएंगे तो वाई का मान पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो वाई का मान नेगेटिव। इतना बात तो हम जानते हैं, जानते हैं ना? आप देखो, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मान लो कोई यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक पॉइंट, पॉइंट ए, तो इसका कुछ निर्देशांक यानी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। क्या मान लिया हमने? एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई मान लिए, मतलब इस पॉइंट के सामने अगर बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना लिखा होगा? इसके सामने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा होगा? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? देखो, मान लो यहाँ कोई लाइन कट गया, और जो कटा उसके सामने यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 4। तो जब आप टेंथ में जब ग्राफ पढ़े होंगे तो सीखे होंगे ना, इसका सॉल्यूशन, इसका हल कितना होता है? एक्स बराबर कितना, वाई बराबर कितना। जब ऐसे कटता है तो सीखे होंगे टेंथ में, जहां कट गया वही उसका हल होता है, यानी सॉल्यूशन होता है। तो उस समय एक्स का मान क्या लिखते हैं, वाई का मान क्या लिखते हैं? हाँ, एक्स का मान 2, वाई का मान 4। यानी जहां बिंदु है ना, इसके सामने, इस पॉइंट के सामने एक्स पे कितना है? 2। तो ई पॉइंट के सामने एक्स है, तो इसका मतलब 2,4 पॉइंट है। एक्स 2 है, वाई 4 है, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि 2,4 होगा।
तो अब वैसे ही यहाँ x है, तो इसके सामने नीचे x एक्सिस पे कितना होगा? x होगा। और इसके सामने इधर y एक्सिस पे कितना होगा? यहाँ y होगा। अच्छा ये बताइए, ये दू है, ये दू का मतलब क्या? यहां से लेकर के यहीं तक ना दू होगा। तो ई एक्स है, इसका मतलब क्या? कि यहाँ ओरिजिन से लेकर के और यहां तक कितना होगा? एक्स होगा ना। कहां से लेकर के? मूल बिंदु यानी ओरिजिन से लेकर के यहां तक। तो इसको आप बोलते दिए ओ बोल दीजिए। ऊपर एक्स मान चुके हैं, तो इस पॉइंट को क्या मान लीजिए? पी मान लीजिए। अब देखो, ई वाला अगर एक्स है, तो फिर इसके सामने जो यहाँ ये होगा, ये कितना होगा? ये भी एक्स होगा। ई वाई है, मतलब यहां से लेके यहां तक वाई होगा। तो इसके सामने ये वाला भी कितना हो जाएगा? वाई। कोई परेशानी है तो कहो। अब क्या कीजिए, हम इस बिंदु, इस पॉइंट ए को मिला दिए ओरिजिन से, मूल बिंदु से मिला दिए। आप जानते हैं कि इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री बना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि सीधा मिला है यहाँ। तो आप ये भी जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर। अब मैं इसी का यूज कर लेता हूं यहाँ पे। तो x2 के बदले क्या वैल्यू है? x। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से? 0, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है? y, माइनस y1 का वैल्यू कितना है? इसका स्क्वायर हो गया। अब ये x माइनस 0 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। और ये क्या आएगा? वाई स्क्वायर आएगा। अच्छा, मान लो ई रूट को इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ओ स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझिएगा, ये देखिएगा, जब आप ओ से इस ए को मिलाए होंगे, ओ से किसको मिलाए होंगे? ए को। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल, कुछ ना कुछ तो कोण बना होगा। क्या बच्चों, यहाँ कुछ कोण बना है ना। कोण कब बनता है? कभी भी एंगल तब बनता है जब एक ही पॉइंट पे दो गो लाइन हो तो एंगल बन जाता है। तो इस पॉइंट पे देखिए, दो गो लाइन है, एक ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन है, यानी इस पॉइंट पे एंगल बन गया होगा। अब आपको क्या लगता है, ई वाला एंगल 90 से छोटा होगा, 90 के बराबर होगा, कि 90 से बड़ा होगा? 90 से छोटा होगा, बिल्कुल। तो 90 से छोटा वाला को हम लोग थीटा मान सकते हैं। अब देखिए, तो रियल में ऐसा बनाया गया था ट्रिगोनोमेट्री को, लेकिन हम लोग देखें कि हमको फायदा हो, हम थोड़ा आसानी से पढ़ सके, तो इसके लिए हम लोग इसको तो थीटा माने हैं, और थीटा के सामने वाला को पी बोलने लगे, 90 के सामने वाला को एच बोलने लगे, और जो बच गया उसको बी बोलने लगे। ये भी आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। देखिए, तो ई वाला को अगर इसमें फिट करिएगा, तो ई 90 के सामने ही एच के जैसा काम करेगा। ये थीटा के सामने है तो ये काम करेगा पी के जैसा, और जो बच गया सो किसके जैसा काम करेगा? बी के जैसा। अब देख लीजिए, एच के जगह पे कौन है? ओ ए है। एच का काम कौन कर रहा है? ओ ए कर रहा है ना, यहाँ ओ ए स्क्वायर। पी का काम कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। देखिए, वाई स्क्वायर भी है
बी का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। यानी ई वाला जो चीज था, ये बदल करके ऐसा होता, रियल में ये था, इसको बदल करके ऐसा भी कर सकते थे। तो लोग ने क्या देखा, लोगों ने देखा कि अरे इतना भारी चीज जानने से अच्छा है कि हम इसको तनिके छोटे छोटे में जान लें कि पी होता है, बी होता है, एच होता है, और ट्रिगोनोमेट्री बन जाएगा। तो लोगों ने बहुत अच्छा चीज सोचा। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि इसको आप बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद, बोलते हैं ना इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय पाद, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय पाद। इसको क्या बोलिएगा, तो फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, हम तो ये भी जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला पाद में सबके सब प्लस में होता है ना। देखिए ना, इसमें एक्स वाला भी इधर है, प्लस के साइड है, वाई भी प्लस के साइड है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस, जानते हैं। अब बच्चों सोचो, इमेजिनेशन करना है आपको। तो यहां से अगर मैं आपको साइन थीटा बताऊं, तो साइन थीटा का असली फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, वाई कोऑर्डिनेट बाई ओ ए, यही होना चाहिए था। वाई निर्देशांक यानी वाई कोऑर्डिनेट, निर्देशांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बटा ओ से लेके ए तक की दूरी, है ना, यानी डिस्टेंस ऑफ ओ ए। ठीक है, या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आप इसको कह सकते हो, मूल बिंदु से दूरी है ना ये। तो इसी को ट्रांसलेट कर देंगे तो लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये हुआ असली फॉर्मूला साइन थीटा का। ऐसा ही कॉस थीटा का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, बी बटा एच। तो बी का काम कौन कर रहा है, ये। तो इसका होता एक्स कोऑर्डिनेट बटा में क्या होता, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे ही अगर आप tan थीटा का फॉर्मूला देखते हैं, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता, हाँ tan थीटा का पी बाई एच, यानी पी बाई एच तो हम जानते हैं, रियल में क्या होता, वाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट। अब सोचो, अब यहां से सोचने वाली बात है, ध्यान से सोचना। अगर ये वाला चीज इस क्वाड्रेंट में नहीं होके सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, कहा होता, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, तब क्या होता, सोच सकते हो क्या, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तब क्या होता, ये आप सोच सकते हो क्या। चलिए मैं आपको सोचने में थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो कुछ ऐसा, यहाँ आपका पॉइंट ये होता, यही होता। ठीक है बच्चा, दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या लगता है आपको, प्लस होता या माइनस होता, y प्लस होता, बिल्कुल प्लस होता। और x क्या होता, माइनस होता, एकदम माइनस। तो अगर ऐसा होता तो ये वाला, ये तो होता प्लस वाई, लेकिन ये क्या होता, माइनस एक्स। और ये तो जो है ओ ए आपको क्या आया है, रूट अंडर एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट आया है, तो ये तो रहेगा ही।
क्योंकि प्लस एक्स का भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स का भी स्क्वायर करेंगे तब भी वही आ जाता है ना। तो अगर आप इस वाला में देखोगे फॉर्मूला कॉस थीटा का, तो क्या होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला? एक्स कोऑर्डिनेट, देखिए इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इस बिंदु का निर्देशांक होगा माइनस एक्स कॉमा वाई। तो इसका, इसमें अगर आप कॉस थीटा देखना चाहोगे तो ये क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, मतलब माइनस एक्स होगा, और बटा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस माने जो एच वाला होता है। ई माइनस एक्स को तो हम बी कहते हैं ना, एक्स एक्स किसके लिखा है, एक्स किसके लिए आया है, बी के लिए। तो देखो तो कॉस थीटा तो माइनस में आना शुरू हो गया ना। तो रियल ये बात, ऐसे ही अगर मान लो आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, तीसरा में देखते हैं, तो तीसरा में क्या होता, ई भी माइनस में आता और एक्स भी माइनस में आता। तो अगर आप तीसरा तीसरा वाला में साइन थीटा का मान निकालोगे तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस पी बटा एच हो जाएगा। देखिए पी का काम कौन कर रहा था, पी का काम वाई कोऑर्डिनेट कर रहा है, और इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो माइनस में है, इसलिए माइनस पी बटा एच हो जाता। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो आप चौथा वाला में होती, फोर्थ वाला में होती, तो फोर्थ वाला में क्या होगा, एक्स प्लस में लेकिन वाई माइनस में। अगर आप फोर्थ वाला से निकालोगे फॉर्मूला टाइन थीटा का तो ये क्या आएगा, पी बटा एच होता है, तो इसका पी तो प्लस में है, पी पी बटा बी, तो पी तो प्लस में, पी प्लस में नहीं, पी माइनस में हो गया। पी का काम कौन कर रहा है, वाई, वाई माइनस में हो गया, बटा बी का काम कौन कर रहा है, यानी tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब जो भी टी रेशियो है उस सब का सब माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। देखिए ना, माइनस प्लस दोनों हो सकता है ना जी। तो अब ये माइनस या प्लस होगा, किसके हिसाब से माइनस या प्लस हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग इसका साइन बदल जा रहा है। जवाब में क्या दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा तो प्लस में होता था पी बटा एच, साइन थीटा प्लस से बदल के माइनस में हो गया, किसके वजह से हो गया, तो जवाब क्या दीजिए, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा, पाद बदल दिए, क्वाड्रेंट बदल दिए तो साइन बदलने लगा। तो हमें मेन यही टारगेट करके चलना है, यही समझ के चलना है कि हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का सही आंसर तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि हमको ये पता नहीं हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। मान लो इस क्वाड्रेंट में है साइन थीटा, तब किस में रहेगा, वो प्लस में रहेगा। लेकिन अगर साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो क्या होगा, नहीं नहीं, ठीक से देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आएगा, वाई कोऑर्डिनेट बाय डिस्टेंस, इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस में है, तो साइन थीटा किस में रहेगा, इसमें प्लस में ही रहेगा। तो अब मैं इतना बात अगर आप नोट कर लें तो मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश कर दूं, काम का बात यहां लिख दूं। ये समझ गए हो आप, अगर इसमें आप कुछ, ये फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला था जो हमें मालूम होना चाहिए, ये जरूरी है। बाकी ये समझने के लिए था कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसको बदल करके ट्रायंगल पे सेट कर लिए थे, इजी होने के लिए। सो इतना आप लोगों ने कर लिया, मिटा दे इसको। तो मैं इधर मिटा के कुछ अच्छा काम करता हूँ। अब ये चीज आपको याद है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज आपको रट जाना है, ऐसा रखना है कि नींद में भी बोल सकते हो, और बहुत आसान चीज लिख रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इसी का फ्रेश फोटो बना रहा हूं।
अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा निकालिएगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में? चलिए, तो हमको याद रखना है कि पहला वाला में साइन प्लस है। कॉस निकालोगे तो क्या होगा? tan। अब देखो, पहले आप साइन निकाले हो, तो साइन निकाले हो तो ये प्लस हुआ है। आप जानते हो कि साइन थीटा को उल्टा करने से, उलटने से क्या बन जाता है? कॉसेक। तो साइन प्लस में है मतलब कॉसेक भी प्लस में होगा। कॉस प्लस में आया है इसका मतलब कि सेक भी प्लस में होगा, कॉस को उलटने से सेक बनता है। और tan प्लस में आया है मतलब कॉट भी प्लस में होगा। यानी इसमें सारा का सारा क्या हो गया? प्लस में। तो इसमें हमने ऑल लिख दिया। ऑल कहने का मतलब सब प्लस में है। समझ गए? अब आइए दूसरा वाला में। इस वाला में साइन थीटा निकाल के देखो तो प्लस के माइनस? साइन प्लस में। तो चलो, अगर साइन प्लस में है तो साइन को उलटने से बनेगा कॉसेक, ये भी प्लस में होगा। अब इसमें आप कॉस का मान निकालोगे तो कॉस प्लस में होगा या माइनस में? कॉस माइनस में हुआ। कॉस माइनस में है तो सेक भी माइनस में होगा। अच्छा, इसमें tan का मान निकालो, tan का। हाँ, tan tan। नहीं बुआ। हाँ, tan थीटा का, tan थीटा का रियल वाला फॉर्मूला क्या था? y कोऑर्डिनेट बटा x कोऑर्डिनेट। देखो ना, इसमें x कोऑर्डिनेट माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब tan माइनस हुआ है मतलब cot भी माइनस में हो गया। तो आपने खोजा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दुइये गो प्लस में है, साइन और कॉस। ऐसा ही थर्ड में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस। साइन माइनस तो कॉसेक भी माइनस। चलो, कॉस का मान क्या होगा? तो कॉस माइनस तो सेक भी माइनस। tan का बताओ, tan। गलती, फिर गलती कर दिए। tan होता है y कोऑर्डिनेट बटा x कोऑर्डिनेट, दोनों माइनस में है। समझे बच्चा? कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो इस वाला में आपका tan प्लस में है इसलिए कॉट भी। अब इस फोर्थ वाला में साइन का मान क्या होगा? हाँ, फोर्थ में साइन क्या होगा? माइनस में। साइन माइनस में है तो कॉसेक भी माइनस में हो जाएगा। अब देखो, साइन के बाद कॉस, कॉस किस में होगा? प्लस में होगा। तो कॉस प्लस में है तो सेक भी प्लस में होगा। tan देखो, माइनस में होगा तो कॉट भी माइनस में होगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ उसी को लिखा है जो प्लस में है। माने हमको याद करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल है माने सब प्लस में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि साइन और कॉस प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। फिर आइए आप थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ, साइन और कॉस एक्स, सेकेंड में साइन और कॉस एक्स। थर्ड में आइएगा तो tan और कॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि tan और कॉट प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। फोर्थ में आइएगा तो कॉस और सेक लिखा है, इसका मतलब ये दोनों प्लस में बाकी सब माइनस में हो। कोई दिक्कत? तो यही आपको याद करना है। क्या याद करना है? ऑल साइन, आपको मेन याद करना है, ऑल साइन tan कॉस, ये आपको याद करना है।
ऑल साइन tan कॉस। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे भी करते हैं, कभी कभी हम लोग इसको राइमिंग बना लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लिखते, स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स कह दिए। टेक टेक कॉमर्स। हमने क्या कह दिया, एक छोटा सा पोयम टाइप बना लिया। ऑल स्टूडेंट टेक कॉमर्स। पहले हमने ऑल का ए लाल से कर दिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल होता है, ए से ऑल, ए फॉर ऑल। फिर दूसरा वाला का एस लाल से किया है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से कौन होगा, साइन, तो साइन हो गया। तीसरा टेक है, टेक में टी लाल किया है, तीसरे नंबर पे टेक आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर होता है टैन, टैन थीटा हो गया। और चौथे नंबर पे क्या आ गया है, सी, कॉमर्स, सी है, तो सी फॉर हो गया कॉस। ठीक, तो हमको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल होगा, सेकंड के लिए साइन, थर्ड के लिए टैन, और फोर्थ के लिए कॉस। अब मैंने क्वेश्चन आपको लिखा था, जिस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने ये समझा है, उस क्वेश्चन पे आता हूं। हमने क्वेश्चन ये लिखा था आपको कि साइन थीटा का वैल्यू कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू -5/13, तो फाइंड कॉस थीटा, ये आपको कहता है। साथ में जब ये कहेगा, देखो साइन थीटा माइनस में है, तो साइन थीटा माइनस कोना कोना में होगा, सेकंड में तो प्लस होता है क्योंकि इसमें है। एक हिंदी में कहावत है ना कि अपने दरवाजे पे कुत्ता भी सिर होता है। हाँ, थर्ड में हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, फोर्थ में। देखो ये सेकंड में तो है, तो अपने यहाँ तो सब पावर में होता है ना, तो इसलिए पावर में है, प्लस में है। अब इसमें नहीं है, तो यहाँ पे दूसरे का घर आ गया, तो यहाँ पे इसका पावर खत्म, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये दिया गया है कि साइन थीटा -5/13 है, तो सिर्फ इतना से हम आंसर नहीं दे पाएंगे, हमको दिक्कत क्या हो जाएगा तब, क्योंकि ये तो थर्ड में भी होता है और फोर्थ में भी होता है, तो हम तो कंफ्यूजिया जाएंगे ना रे, कि थर्ड में जाना है कि फोर्थ में जाना है। तो इसीलिए हम पूछेंगे कि अच्छा ये तो आपने ठीक कह दिया कि सही है, साइन थीटा -5/13 है, पर ये भी बता दीजिए कि थीटा कहाँ है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, अब इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को कौन क्वाड्रेंट में बात करना है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको बनाने आता है, अगर ये माइनस मिटा देना तो आप बना लीजिएगा। तो हम लोग माइनस मिटाने का काम कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर -5/13, ये आपको दिया हुआ था, तो आप लिखिएगा क्या, साइन थीटा बराबर, इधर अपने मन से डाल देना है, ई वाला सिंबल को बोलते हैं मोडुलस, हिंदी में भी आपके लिए नया नाम है, मापांक। समझा देती है नित्य, क्या तुम्हारा नाम है, निशांत, समझा रे, तुम मापांक नाम सुने था। हाँ, तो इसलिए अब क्या फर्क पड़ता है, मापांक याद नहीं करके मॉडुलस याद कर लेंगे। मापांक को याद करना ही था, तो मॉडुलस से याद कर लेंगे। तो ये मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज मॉडुलस के बाहर आएगा, तो हमेशा आंसर प्लस देगा। अगर इसको आप मॉडुलस के बाहर निकालिएगा छान के, तो ये 5/13 हो गया।
अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। मान लो आपका क्वेश्चन ये है, तो साइन थीटा 5/13 है, इसका मतलब P है 5, H है 13, तो बचा B, तुम B निकाल लोगे। B कितना निकाल लोगे? 12। तो cos थीटा का मान कितना होता है? B/H। तो ये क्या हो जाएगा? 12/13 ना। ये तब होता जब ये क्वेश्चन दिया होता। जब क्वेश्चन ये होता कि साइन थीटा 5/13 है, तब कॉस थीटा का आंसर ही छोड़ देते। आप लोग, आपने इसका कुछ नहीं किया, ये तो क्वेश्चन में था। तो अब लिखेंगे इस चीज को, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि हम लोग अब आंसर इस घर में देखने जा रहे हैं। तो देख के बताओ कि इस घर में कॉस का मान माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? इस घर में कॉस का मान माइनस में कि प्लस में? तो बस जो आपका आंसर आया था ना, उसके पहले माइनस लगा के लिख दीजिएगा, ये आंसर हो गया। बोलिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? बहुत भारी है। तो मैं ऐसा आपको 5-7 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग आज इसको बनाइएगा। ठीक है। तो इसमें सिर्फ कॉस ही नहीं निकालिएगा। ये पहला क्वेश्चन ये लिख दे रहा हूँ कि अगर साइन थीटा का मान 5/-5/13 है और थीटा लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा को छोड़ के जो बच गया सबका मान निकालिए। ठीक है। साइन को छोड़ के क्या को बचता है? 5, तो पांचों का निकालिए, ऑल अदर पी रेशियो। हाँ, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक थीटा बराबर -13/12 और थीटा लाइजिन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो बाकी सबका मान निकालना है। -13/12। हाँ इसमें, हाँ -13/12। और इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालना है। किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, tan थीटा -4/3 और थीटा इसमें है फोर्थ में। tan थीटा है -4/3 और थीटा इसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, साइन थीटा है 3/5 और थीटा है सेकेंड में। साइन थीटा 3/5, थीटा है सेकेंड में। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, कॉस थीटा 15/17, थीटा है फोर्थ में। कॉस थीटा 15/17 और थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। इन पांचों क्वेश्चन को कल आप लोग बना लीजिएगा। जो दिक्कत होगा, हाँ सर, थर्ड में -4/3 है, -4/3 है और थीटा है फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करना है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन में 3/5 है, प्लस का 3/5 है। प्लस का इसलिए है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में तो साइन प्लस में होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन में है कॉस थीटा, ये भी प्लस में है 15/17। ये भी प्लस में इसलिए है क्योंकि थीटा कहाँ है? फोर्थ में। तो इन पांचों क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। इसमें बस हमको ये प्रैक्टिस कर लेना है कि ऑल साइन टैन कॉस आपको याद हुआ या नहीं हुआ। इसमें कुछ दिक्कत होगा तो कल बात करेंगे। फिर कल आपको हम इसी में सिखाएंगे कि क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी कैसे
बोल सकता है बनाने को। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा आप ध्यान से मन से सोच के बोलो कि 10th में या 11th में कितना अंतर है, कितना भारी है 10th से? कुछ भारी लगा है बच्चों? एकदम भारी नहीं है। 10th में खाली प्लस में था, यहाँ तनिका इसका ख्याल रखना है प्लस माइनस के लिए। बाकी तो सेम वैसा ही बनाए थे 10th में बनाए थे। सो बहुत इजी मैथ है, बहुत इजी है। आराम से अगर हम लोग पढ़ेंगे, आराम से कंप्लीट करते चलिए, पूरे 11th 12th मैथ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत? तो चलिए आज का सभा समाप्त कर